बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। वैलिडिक्शन का मतलब है फेयरवेल। और दोस्तों ये पोएम जॉन ने अपनी वाइफ एन मोर के लिए लिखा था। जब इसको एक शॉर्ट ट्रिप पे अपने दोस्त के साथ पेरिस जाना था तब इसकी वाइफ सैड हो गई थी और इसने अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए ये पोएम लिखा था। और उस वक्त इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ये पोएम जो 1611 में लिखा गया और इसको पब्लिश आफ्टर जॉन्स डेथ के बाद कराया गया। 36 लाइन्स का पोएम है, 9 क्वाट्रियंस और इसका जो राइमिंग स्कीम है वो जो है ABAB। और थीम जो है इस पोएम का वो लव एंड डिस्टेंस है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ जॉन्स। और दोस्तों ये पोएम में जॉन जो है जो लवर्स होते हैं उनको कंपेयर करता है कंपास से और ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा लव है वो स्पिरिचुअल है। इधर आई एम विद यू और नॉट, दैट डजंट मैटर। सो लेट्स बिगिन। एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। पहले लाइन में शायर ये कहना चाह रहा है जब नेक लोग बड़े सुकून से दुनिया को छोड़ देते हैं या रुखसत होते हैं, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और सरगोशी से अपने जो रूह होते हैं उन्हें रुखसत होने को कहते हैं। वाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, और कुछ अफसरदा या गमगीन दोस्त ये ज़रूर कहते हैं, द ब्रीथ गोज़ नाउ एंड से सम से नो, देखो दम निकल गया है, और कुछ तो ये कहते ही नहीं। अगले 4 लाइन, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। सो हम लोगों को भी एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए बिना कोई शोर के। नो टेयर फ्लड्स नो साइड टेम्पेस्ट स्मूव, और हम आंसू बहाकर फ्लड नहीं लाएंगे, आहे भरकर तूफान नहीं लाएंगे। टेवर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज, ये जो है हमारी खुशियों की इंसल्ट होगी अगर हम ऐसा करेंगे। टू टेल द लेटी आवर लव, कि हम दुनिया को अपने इस प्यार के बारे में बताए। लेटी मीन्स वर्ल्ड। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, लेकिन जब ज़मीन हिलती है तो वो अपने साथ नुकसान को भी लाता है और साथ में खौफ को भी। मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, इंसान तो सिर्फ अंदाज़ा लगाता है कि इस हिलती ज़मीन ने कितनी तबाही मचाई और कितना नुकसान किया। बट ट्रेफिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, जब प्लैनेट्स घूमते हैं, स्फीयर मीन्स प्लैनेट्स, तो ग्रेटर फार इज़ इनोसेंट, और ये तो अर्थक्विक है और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। डल सबलिनरी लवर्स लव, इस दुनिया में जो डल लवर्स हैं। और अगले 3 लाइन एक साथ पढ़ेंगे। Whose soul is sense can't admit absence because it doth to remove those things which eliminated it, और जिनके मोहब्बत की आत्मा सिर्फ फिज़िकल लव है, वो लवर्स अपने साथी की गैर मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उनका साथी इनसे दूर चला जाता है तो वो चीज़ भी इनसे दूर चली जाती है जिसके लिए वो पास आए थे, यानी उनकी बॉडी, उनका जो जिस्म है। फिर उसके बाद, बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हम हमारे प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुके हैं। रिफाइंड मीन्स प्यार होना। दैट आवर सेल्व्स नाउ नॉट वॉट इट इज़, हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये है क्या। दैट इंटर्स ए शोर्ड ऑफ द माइंड, लेकिन हमें अपने माइंड पर इतना भरोसा है और इतना भरोसा करना चाहिए। केयरलेस आइज़ लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, यानी हमें हमारे जिस्म के दूसरे पार्ट्स की इतनी परवाह नहीं जैसे कि आंखें, होंठ, हाथ। आवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, हमारी जो 2 आत्माएं हैं वो अब एक हो चुकी हैं। तो आई मस्ट गो इंडोर नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, तो अब जब मैं चला जाऊंगा हमारी मोहब्बत इसे बर्दाश्त
करेगा ये तो बल्कि वसी हो जाएगा। यानी जो सोना है उसको कितनी बार पीटा जाता है, वो टूटता नहीं, वो पहलता है, वो फैलता जाता है। इसी तरह हमारी मोहब्बत भी नहीं टूटेगी, चाहे मैं आपके साथ रहूं या दूर रहूं, लेकिन हमारी मोहब्बत नहीं टूटेगी, वो हमेशा कायम व दायम रहेगी। इफ़ दे बी टू दे आर टू सो, अगर हमारी आत्माएं दो भी हैं मान लो, तो वो ऐसे अलग है। एज स्टेफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसे एक कंपास की दो टांगे। क्या कंपैरिजन किया। Thy soul the fixed foot makes no show to move but doubt if the other do। और तुम्हारी सोल यानी तुम्हारी जो सोल है कंपास की तरह, फूट मीन्स फिक्स्ड है, फूट जो फूट होता है टांग, उसकी तरह फिक्स्ड है। वो ऐसा लगता है और ऐसा लगता है कि वो कई हरकत नहीं कर रही, यानी वो हरकत करती है जब दूसरा हरकत करता है। एंड though इट इज़ इन द सेंटर सेट, हालांकि वो फुट मीन्स जो टांग है, जो फुट है, वो सेंटर में रहता है। येट व्हेन द अदर फार डाउथ रोम, लेकिन फिर भी वो अपने दूसरे फुट के साथ घूमता है और उसको सुनता है। एंड इट लीन्स एंड हैरिकेन्स आफ्टर इट, मीन्स उसको सुनता है। एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, और वो फूट भी खड़ा हो जाता है जब दूसरा उसके पास घर वापस आता है। मतलब कंपास एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगले ये दो लाइंस इकट्ठे पढ़ेंगे। सच वाइल ताओ बी टू बी हु मस्ट लाइक द अदर फूट ऑब्लिक्वली रन, ऐसी हो तुम भी मेरे लिए जैसे कि वो एक दूसरे फुट की तरह, मतलब मैं जो तिरछे तिरछे घूम रहा हूँ, तुम भी मेरे लिए ऐसी हो। अगर मैं आपसे दूर रहूं तो मैं तिरछे तिरछे घूम रहा हूं या घूमता हूं। द फेमनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी जो वफादारी है मेरे सेंटर या सर्कल को अच्छी बनाती है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और इसी वजह से मैं वही लौट कर वापस आता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। सो आई होप इट हैज़ बीन हेल्पफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।